हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। जहां में ड्यूरिंग द मार्केट इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो कहीं ना कहीं 1% की तेजी हमें देखने को मिल रहा है एंड 1424 रुपये के आसपास हमें इन्फोसिस ड्यूरिंग द मार्केट हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर आप एक पॉइंट नोट करेंगे तो इन्फोसिस इस कंपनी के लिए आज के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, क्योंकि कंपनी का आज के दिन Q4 का रिजल्ट आने वाला है। तो कैसे कंपनी परफॉर्म करने वाला है उसके ऊपर दोस्तों एक और बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं, एक रिपोर्ट हमें नजर आया है, तो चलिए वो रिपोर्ट के बारे में भी कवर अप कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना कि इन्फोसिस के अंदर हमें आज के दिन जो पॉजिटिविटी देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि इन्फोसिस का जो रिजल्ट्स आने वाला है वो कहीं ना कहीं स्टेबल तरीके से आ सकता है। इसका बहुत ज़्यादा रीज़न है, क्योंकि क्या होता है ना, जो कंपनी के रिजल्ट्स आता है उस दिन अगर रिजल्ट्स बुरा आने वाला होता है ना तो वो कंपनी के अंदर हमें गिरावट नज़र आता है, राइट। लेकिन इन्फोसिस के अंदर हमें 1% तक की जो तेज़ी नज़र आए हैं ना, तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते कि इन्फोसिस के द्वारा जो रिजल्ट्स आने वाला है वो कहीं ना कहीं मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस है उसको फुलफिल कर सकते। और अगर उसको फुलफिल करेगा तो आप समझ जाना कि कंपनी के अंदर कोई गिरावट नज़र नहीं आने वाला, मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर हमें रिएक्शन दे सकता है। इन्फोसिस का टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 6 महीने में इन्फोसिस के अंदर 18% तक का गिरावट हुआ। एक पॉइंट दोस्तों नोट करना, एक बार कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया ना तो यहीं से इन्फोसिस के अंदर हमें रिकवरी नजर आएगा। और सबसे पहले ये कंपनी कहीं ना कहीं 1800 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकती। लेकिन अगर रिजल्ट उससे बुरा आता है तो आप समझ जाना कि और हमें कंपनी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी हम आ चुके रिपोर्ट के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिपोर्ट आया है 39 मिनट्स एगो, यानी कि एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात कर रही है। तो यहाँ दोस्तों उस रिपोर्ट के अंदर हमें मेंशन किया गया है कि इन्फोसिस का जो रेवेन्यूज आने वाला है उसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट आ सकती है, उसके अंदर कहीं ना कहीं डिप्स हमें देखने को मिल सकती है। और उसके साथ साथ रेवेन्यूज के अंदर तो हमें डिप्स नजर आने वाला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। लेकिन जो इनका एबिटा मार्जिन है वो कहीं ना कहीं फ्लैट हमें आ सकता है। लेकिन अगर एबिटा मार्जिन दोस्तों फ्लैट आया और मार्केट भी ये चाह रहा है कि एबिटा मार्जिन फ्लैट आ सकता है, राइट, यानी कि मार्केट के हिसाब से तो ये पॉजिटिविटी रहेगा, मार्केट के हिसाब से तो कंपनी ने सरप्राइज करेगा। तो मार्केट के हिसाब से अगर कंपनी अपना रिजल्ट परफॉर्म करेगा ना और मार्केट अगर इसे सफिशिएंट रहेगा, मार्केट को यही रिजल्ट चाहिए होगा और ऐसी कंपनी परफॉर्म करेगा तो आप समझ जाना कि अच्छी खासी रैली हमें इन्फोसिस के अंदर कंटिन्यू हो सकती। लेकिन बिना मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर ये फुलफिल नहीं होता तो कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट हमें नजर आ सकती। यानी कि बड़ी गिरावट हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती वो जानना भी दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कंपनी क्या है ना, ये प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। एक तो जो कंपनी का इंपॉर्टेंट जो ट्रेड लाइन था वो ट्रेड लाइन को तो इन्फोसिस के द्वारा हमें ब्रेक किया गया है। पहले से कंपनी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर हमें बना हुआ है, क्योंकि कोई भी ट्रेड लाइन का जो लॉन्ग टर्म का ट्रेड लाइन होता है बड़ा 1 साल का, वो ट्रेड लाइन का अगर कंपनी ब्रेकडाउन करते हैं तो पहले से कंपनी के ऊपर सेलिंग का प्रेशर रहता है। और अगर रिजल्ट बुरा आता है तो जो प्रेशर था वो प्रेशर डबल हो जाएगा, यानी कि डबल स्पीड से हमें सेलिंग नजर आएगा। तो ये जो सपोर्ट लेवल है ना, इसे बहुत ही कम चांसेस रहेगा कि कंपनी यहाँ से सपोर्ट ले पाएगा। और कहीं ना कहीं ये लेवल्स को भी इन्फोसिस के द्वारा आसानी से हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा एंड कहीं ना कहीं फिर उसके बाद कंपनी 1222 रुपये के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। लेकिन रिजल्ट्स कंपनी का अगर अच्छा आता है तो यही से एक रिकवरी हमें देखने को मिलने वाला है। एक तो क्या होगा, फिर जो ब्रेकडाउन हमें किया गया था, जो सेलर्स हमें यहाँ एक्टिव थे वो सेलर्स निकल जाएंगे, बायर्स हावी होंगे एंड जैसे बायर्स बढ़ेंगे ये जो तेज़ी रहेगा ना 2 गुना स्पीड से कंपनी के अंदर हमें तेज़ी कंटिन्यू हो जाएगा। एंड जैसे जैसे कंपनी का जो धीरे धीरे करके जो रेजिस्टेंस लेवल थे उस लेवल्स को भी कंपनी बहुत ही आसानी से बीट करते हुए देखने को मिल जाएगा और अच्छी खासी रैली हमें कंटिन्यू होगा, राइट। तो दोस्तों जो रिजल्ट्स हमें आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5 घंटे बाद हमें रिजल्ट नजर आ सकते हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा ना 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इन्फोसिस के अंदर मार्केट के क्या एक्सपेक्टेशंस थी वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, यानी कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा है इन्फोसिस के Q4 रिजल्ट्स को लेके, ये जानना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मार्केट अर्निंग पर शेयर के अंदर ये चाह रहा है कि कंपनी 0.17 के आसपास परफॉर्म करे। लेकिन अगर कंपनी 0.17 से ज़्यादा परफॉर्म करेगा तो मार्केट सरप्राइज होगा, अगर इससे कम परफॉर्म करेगा तो मार्केट हमें बियरिश मोड में चला जाएगा।
उसके साथ साथ रेवेन्यूज के अंदर जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है ना 38,400 करोड़, अगर इन्फोसिस के द्वारा 38,400 करोड़ से ज़्यादा अगर अच्छा खासा जनरेट किया तो मार्केट क्या होगा, सरप्राइज रहेगा। अगर इससे कम परफॉर्म किया तो मार्केट बियरिश मोड में जा सकता है, राइट। तो एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर बाई चांस कंपनी गिरता भी दोस्तों बाइंग करने का सबसे बड़ा मौका है, और अगर कंपनी के अंदर तेजी आएगा फिर भी कंपनी के अंदर बाइंग करने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि अभी तक कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए 18 से 19% तक की गिरावट के अंदर हमें मिल रहा है, और आने वाले फ्यूचर में एआई के अंदर भी कंपनी अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करने वाला है, बढ़ाने वाला है। एआई के अंदर बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगा एंड प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। ये जो करंटली जो प्रॉब्लम है ना अभी भी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की ही वजह से, ये सेगमेंट की ही वजह से हमें आईटी सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। जितने सारे कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, उन हर एक कंपनी के अंदर हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा, राइट। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितना कंपनी गिरे उतना बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छा है। अभी हम बात करने वाले हैं IEX के बारे में, जहां हमें IEX के अंदर आज के दिन भी ड्यूरिंग द मार्केट 2% की गिरावट के अंदर नजर आ रहा है एंड 145 रुपीज़ पर हमें IEX ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। अब ये कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि यही से एक अच्छी खासी रैली हमें आ सकते, क्योंकि उसके पीछे का एक रीज़न है। IEX का बिजनेस क्या है ना, ये बेसिकली पावर को कंपनी एक्सचेंज करता है, उसके साथ साथ ये कंपनी एनर्जी को भी एक्सचेंज करता है। तो कहीं ना कहीं जैसे कि आपको पता है कि समर महीना स्टार्ट हो चुका है, लोगों को जो पावर डिमांड है, लोग बहुत ज़्यादा पावर का कंजप्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावर का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो अगर पावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगा, कंजप्शन होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, एनर्जी भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो उस रिलेटेड कंपनी के अंदर पॉजिटिव अप्रोच जनरेट होगा एंड तेज़ी हमें नज़र आ सकती। लेकिन इसके साथ साथ अगर IEX अपना Q4 का रिजल्ट भी अच्छा परफॉर्म करे तो ये भी कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली आ सकती है। और जो कंपनी लगातार हमें कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेशन वाला पीरियड कंपनी ब्रेक करके अच्छी खासी रिकवरी आएगी, और जैसे ही कंपनी बॉक्स ये ब्रेक करेगा ना, सबसे पहले कंपनी 300 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है। सिर्फ कंपनी का रिजल्ट हमें दोस्तों अच्छा आना चाहिए, क्वार्टर बेसिस के ऊपर इंप्रूव होना चाहिए एंड ईयर बेसिस के ऊपर इंप्रूव होना चाहिए। ये जो गिरावट नज़र आई है टॉप से लेकर करंट प्राइस तक, कहीं ना कहीं 50% से भी ज़्यादा की गिरावट हुआ है। यानी गिरावट का एक कारण है बुरे कंपनियों में पैरामीटर्स परफॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहा है, लगातार प्रॉफिट्स घट रहा था, लगातार रेवेन्यूज घट रहा था। एंड करेंटली अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का जो सेल्स है, इसे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, 104 करोड़, 109 करोड़, 115 करोड़। तो पिछले 3 क्वार्टर से हमें अच्छा खासा कंपनी का जो सेल्स है, रेवेन्यूज है, वो इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स है वो भी पिछले 3 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहा है, 74 करोड़, 83 करोड़, 89 करोड़। इसी की वजह से करंटली हमें IEX कंपनी होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ आप दोस्तों देख सकते हो, एक बार कंपनी ईयरली भी और क्वार्टरली भी अच्छा एक और बार परफॉर्म करता है ना Q4 के अंदर, तो आप समझ जाना यही से एक ब्रेकआउट कंपनी कर सकते, और जैसे कंपनी ब्रेकआउट करेगा अच्छी खासी रैली हमें IEX के अंदर नजर आएगा। रिसेंटली जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दोस्तों टारगेट दिया गया था ना, 190 रुपीज़ तक का टारगेट IEX के अंदर हमें दिया गया, और इनका जो टेक्निकल जो चार्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। ये लेवल्स अगर कंपनी ब्रेकआउट करता है तो आप समझ जाना। अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऊपर से लगातार कंपनी क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस अपना फेस कर रहा है, एक ट्रेड लाइन हमें देखने को मिल रहा है। जैसी कंपनी ट्रेड लाइन के ऊपर आता है, लगातार कंपनी क्या करता है, एक रेजिस्टेंस लेता है एंड वहीं से कंपनी के अंदर हमें गिरावट नजर आता है, और नीचे से एक सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है, राइट। ऊपर से क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और नीचे से क्या है, एक सपोर्ट है। अभी क्या है ना कंपनी दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ट्रेड लाइन के ऊपर हमें कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ अगर कंपनी ट्रेड लाइन की कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है, राइट, और ये मूविंग एवरेज भी कंपनी का ट्रेड लाइन के नीचे यानी कि मूविंग एवरेज के ऊपर, अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो कंपनी का जो कैंडल है ना, वो मूविंग एवरेज के ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माना जाता है। अगर कोई भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है या फिर ट्रेड लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है और मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल हमें सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है ना, तो यही से एक ब्रेकआउट हमें आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। कहीं ना कहीं 60 से 65% तक का चांसेस हमें देखने को मिल जाता है। ये लेवल्स भी अगर कंपनी अगर ब्रेक करके क्लोज करता है ना, तो सबसे पहले आपको बिना रिटेस्ट करे हमें ये कंपनी 190 रुपीज़ तक का टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव करके दे सकते।
एंड म्यूचुअल फंड्स का भी अगर आप IEX के अंदर होल्डिंग देखोगे तो सिर्फ 1 महीने म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था जैन महीनों में, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखोगे अक्टूबर के अंदर बाइंग, नवंबर के अंदर बाइंग, दिसंबर के अंदर बाइंग, फेब के अंदर बाइंग, एज वेल एज मार्च महीने के अंदर भी बाइंग। यानी कि मार्च महीने का भी डेटा आ चुका है, आप देख सकते हो मार्च महीने बहुत बड़ा माल हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग किया गया है। तो आप समझ सकते हो दाल में ज़रूर कुछ काला है एंड बहुत जल्द हमें IEX के अंदर तेज़ी नजर आ सकती है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए जरूर आप होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है भारत बिजली लिमिटेड, जो कंपनी ऑलमोस्ट हमें 6,700 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 514% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस करके चल सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।